तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योंगफाई प्रिंसेस के साथ एक मूर्ति को देख रहा होता है और वो उस मूर्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये मूर्ति उस लड़की की कैसे हो सकती है। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये टेन फेरी है। तो योंगफाई कहता है कि क्या ये वाकई में वही टेन है। तो प्रिंसेस उसे डांटते हुए कहती है कि फेरी का नाम मत लो, इसका नाम लेना अलाउड नहीं है। तो योंगफाई को इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो उससे पूछता है कि क्या ये फेरी 10,000 साल पहले की नहीं है, आखिर 10,000 साल के बाद भी लोग उसे कैसे याद रख सकते हैं। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये फेरी हजारों साल पहले चू किंगडम में आई थी, मगर कुछ अरसे के बाद वो फेरी अचानक से गायब हो गई और उसके बाद से उस फेरी का कुछ भी पता नहीं। तो ये कहकर प्रिंसेस वहां से चली जाती है, मगर योंगफाई वो वहीं पे खड़ा होता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो योंगफाई उस मूर्ति की तरफ देखकर कहता है कि आखिर तुम एक इमोर्टल बन ही गई। मुझे लगा था कि शायद मैं अपना पास्ट भूल जाऊंगा, मगर एक एक करके हर चीज मेरे सामने आती जा रही है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रहे। तो प्रिंसेस उसे उदास खड़ा देखकर उसके पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। मगर योंगफाई अपनी पास्ट मेमोरी में गुम होता है और वहाँ हम देखते हैं कि वो उस लड़की से फाइट करके फिर उससे कहता है कि मैं अब कल्टीवेशन करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, पर पता नहीं हमारी दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। तो टेन उससे कहती है कि हम लोग एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो उसके साथ हाथ मिलाती है और फिर योंगफाई प्रेजेंट में वापस आ जाता है और फिर कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिला सकता क्योंकि हमारे बीच बहुत फासला है। मुझे तुमसे मिलने के लिए अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। जब तक मैं इमोर्टल नहीं बन जाता हम नहीं मिल सकते। तो वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि प्रिंसेस हंसते हुए उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि तो तुम कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे अंदर अब पावर का एक कतरा भी नहीं बचा और अगर हम तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर भी लें तो भी तुम्हारे लिए मुसीबत ही होगी क्योंकि कोर्ट में और भी बहुत से पावरफुल लोग हैं। मगर योंगफाई उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता और वो बिल्कुल सीरियस खड़ा होता है, जिस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि ठीक है हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो उसे वहां से ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे होते हैं। तो उनके पास से कुछ डिसाइपल्स गुजरते हैं जो कि प्रिंसेस को देखकर उसके सामने सलामी करते हैं और फिर वो उसके बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसे प्रिंसेस लेकर आई है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये वही नाइट है जिसे किंग ने चुना है। मगर फिर दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि इसे कोई भी काम नहीं आता, आखिर इसके पास किस तरह की स्किल्स हैं। फिर दूसरा कहता है कि शायद उसने प्रिंसेस के आगे हाथ जोड़े होंगे इसीलिए उसे ये काम मिला होगा। तो योंगफाई उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक लाइब्रेरी के पास ले आती है जहाँ पे वो उसे बताती है कि यहाँ पे जो भी तुम काम करोगे वो सीक्रेट होगा। और फिर अचानक से हमें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है जहाँ से हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बाहर आता है और उस ड्रैगन के ऊपर एक शख्स सवार होता है। तो वो ड्रैगन तेजी से नीचे आता है और एक शख्स को पकड़कर वापस ऊपर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस शख्स को जोर से जमीन पे दे मारता है और फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर जो शख्स होता है वो अपने वेपन से एक और शख्स पे हमला करता है, मगर प्रिंसेस बीच में आ जाती है और उससे रोक लेती है। तो प्रिंसेस को देखकर वो शख्स नीचे आ जाता है और प्रिंसेस के सामने खड़ा होकर कहता है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, हम लोग बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि आखिर इन लोगों ने क्या किया है जो तुम इन लोगों पर जुल्म कर रहे हो। तो साइकोंग प्रिंसेस से कहता है कि इन दोनों ने मेरे ड्रैगन को वक्त पर खाना नहीं दिया तो अब इन्हें इनकी सजा मिल रही है, मगर आपको दोबारा देखकर बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत ही लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, मगर मैं देख सकता हूँ कि आपका गुस्सा अब भी पहले की तरह बहुत ही सख्त है। तो योंगफाई प्रिंसेस से कहता है कि आखिर ये गुस्सेल बंदा कौन है। तो साइकोंग प्रिंसेस से कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो। तो प्रिंसेस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुमसे ज्यादा अच्छा है और तुमसे बेहतर है। तो योंगफाई उसे मना करता है और उसे कहता है कि मुझे अपने मामले में मत घसीटो, मगर फिर प्रिंसेस उसे अपनी मासूम आंखों से फंसाती है और उसे चुप रहने को कहती है। तो साइकोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम जानती हो कि हम दोनों की पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर तुम किसी और लड़के से इस तरह कैसे मिल सकती हो। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकती। तो साइकोंग कहता है कि हमारी शादी की फिक्र तुम छोड़ दो क्योंकि हमारी शादी तो किंग ने तय कर दी है, आज या कल तुम मेरी होकर ही रहोगी। ये कहकर वो उसे टच करने की कोशिश करता है, मगर योंगफाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर योंगफाई उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो साइकोंग गुस्से में आकर कहता है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर अपनी एनर्जी से उस पर अटैक करने ही लगता है कि फिर प्रिंसेस कहती है कि मास्टर ने सख्ती से मना किया है कि यहाँ पे कोई नहीं लड़ेगा, क्या तुम उनका रूल तोड़ना चाहते हो। तो प्रिंसेस की बातें सुनकर वो अपने अटैक को रोक लेता है और उसका अटैक बिल्कुल योंगफाई के फेस के पास था, मगर योंगफाई को उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि तुम किस तरह के मर्द हो जो औरत के पीछे छुप रहे हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बड़बोला बंदा नहीं हूँ, तुम वो कुत्ते हो जो कि सिर्फ भौंक सकता है मगर काट नहीं सकता। तो योंगफाई की इस बात से प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा,
ये कहकर वो उसे चिढ़ाने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग भी उसे चिढ़ाने लगता है और साइकोंग की नज़र डोंग पे पड़ती है तो वो कहता है कि ये छोटी सी चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या ये तुम मुझे दोगे? तो योंगफाई उसे साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। तो साइकोंग उस ड्रैगन के पास आता है और वो कहता है कि देखो अब ये किस तरह मेरे पास आता है। तो साइकोंग जैसे ही अपना हाथ उसके करीब ले आता है तो डोंग प्रिंसेस की तरफ देखता है। प्रिंसेस उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पे खड़ी होती है, मगर फिर साइकोंग उसके गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है, जिस पर डोंग को भी गुस्सा आता है और वो उसे काट लेता है। तो साइकोंग गुस्से में उस पर अपना एनर्जी अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तो प्रिंसेस और योंगफाई दोनों भागते हुए डोंग के पास आते हैं। तो साइकोंग योंगफाई से कहता है कि अगर तुम प्रिंसेस के पास रहोगे तो फिर तुम्हारा भी यही आशर होगा। तो प्रिंसेस गुस्से से उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इस मासूम ड्रैगन पे हमला किया। तो साइकोंग कहता है कि प्रिंसेस मैं आपके साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ। तो प्रिंसेस गुस्से से उसे कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो ये सुनकर साइकोंग को गुस्सा आता है और वो अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से दूर चला जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।